मिलावट के ऊपर। तो हम देखेंगे कि क्या मिलावट हुआ है, कैसे परमेश्वर के लोगों ने मिलावट किया है ना। तो हम ये सारी चीजें, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। निर्गमन की किताब 32 अध्याय उसका 2 वचन, प्लीज कोई पढ़िए। निर्गमन की किताब 32 अध्याय उसका 2 वचन। हारून ने उनसे कहा, माइक ले लीजिए प्लीज। निर्गमन 32:2। हाँ। हारून ने उनसे कहा, हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं, तुम्हारे सब बेटे बेटियां जितने लोग हैं उनके कानों में जो बालियां है उन्हें तोड़कर उतारो उन्हें तोड़कर उतार दो और मेरे पास ले आओ और मुझे दे दो। समझ में आ रहा है? और क्या करो? मुझे दे दो। अच्छा, ये कब की घटना है? थोड़ा सा याद दिलाऊंगा, बहुत लोगों को पता है, और थोड़ा सा याद दिलाऊंगा मैं कि परमेश्वर के लोग यानी इजरायली लोग मिस्र देश में गुलाम थे। समझ में आ रहा है? मिस्र देश में क्या थे? गुलाम थे। और वो लोग बहुत तकलीफ में थे। परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए मूसा से बातें की। क्या किया? बोलो, मूसा को बुलाया, बातें की। मूसा ने कान देकर बराबर सुना। आज मैं यहाँ पर आकर दोनों कान खोलकर सुनूंगा। बराबर। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, बोला इधर आ, तुमको जाना है। क्या करने जाना है? उन लोग जो मुझे पुकार रहे हैं उनको छुड़ा कर लेकर आओ। वो बहुत लोग थे, हाँ, और छुड़ा कर लेकर आओ बोलेगा तो फारो की जो सेना थी उनसे लड़ना पॉसिबल नहीं था। फारो राजा था और मूसा एक अकेला इंसान कैसे छुड़ाएगा? मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा इस टॉपिक पर, मुझे कुछ और बताना है इसके। तो मूसा भी सोचने लगा कि मैं कैसे जाऊंगा, कैसे छुड़ाऊंगा। लेकिन परमेश्वर की जो वाणी है वो सच्ची है। परमेश्वर ने बोला तू जाएगा, तू छुड़ाएगा। हालेलुया। और वो गया और वो छुड़ा कर उन लोगों को लेकर आया। ऐसे ही नहीं लेकर आया, बहुत सारे चमत्कार वहां पर हुए। हालेलुया। वहां पर बहुत सारे चमत्कार हुए। लोग और मूसा घबरा गए कि परमेश्वर ऐसा कार्य करता था। फारो घबरा गया था, डर गया फारो कि कैसे हो सकता है ऐसा, है कि नहीं? ये 10 चमत्कार वहां पर अगर आप निर्गमन की किताबें पढ़ोगे तो बहुत ऐसे ऐसे कार्य वहां पर हुए गए जो कभी हमने आंखों देखा नहीं है ना। यहाँ पर जब लोग छुड़ाकर मूसा जब छुड़ाकर उन लोगों को लेकर आया गया, उसके पहले लाल समुद्र को भी 2 भाग होते हुए उन्होंने देखा था। क्या बोला मैंने अभी? कितने लोगों ने सुना? सच्ची बोला। आश्चर्य नहीं होता? समुद्र एक आधा पानी इधर और आधा पानी इधर, बीच में से प्रभु ने रास्ता दिया था उस तरफ जाने के लिए। लाखों लोग इस तरफ से उस तरफ गए थे। अगर समझो आपके जीवन में परमेश्वर ऐसा कार्य करके दिखाए, आपने लाठी मारी और समुद्र 2 भाग हो गया, क्या उस परमेश्वर को आप कभी छोड़ेंगे? बोलो ना, जोर से बोलो। नहीं। और कोई लोग कितना भी चमत्कार करो, लेकिन एक नहीं किया तो छोड़ देते। बहुत सारे चमत्कार हुए लेकिन एक नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं। ऐसे लोग होते हैं, है ना? लेकिन हम बहुत अच्छे लोग हैं, है ना? कितना भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाए लेकिन हम लोग टिके रहे, बने रहे, हंस रहे,
हालेलुया। अच्छा, यहाँ पर लोग आ गए और वहां पर मूसा गया, इस तरफ आ गए मूसा गया कि अब परमेश्वर से बात करके आता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने जो काम दिया था वो तो पूरा हो गया। उन लोगों को लेकर आने बोला, मैंने लेकर आया, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, परमेश्वर से जाकर बातें करूंगा। जब वो ऊपर गया तो 40 दिन 40 रात नीचे नहीं आया। बोलो कितना दिन? 4 मिनट 4 घंटे। अभी कल मीटिंग हुआ 4 घंटे का, लोग 4 घंटे भी बैठ नहीं पाए, कमर दुखने लगे। वैसे ही मीटिंग खत्म हो गई तो लोग कमर पे हाथ रखेंगे। 4 घंटे बैठा, बहुत मेहनत किया प्रभु के लिए। प्रभु उसका क्या आशीष देगा, हमें देगा। लेकिन मूसा 40 दिन 40 रात पर्वत पर चला गया परमेश्वर से बातें करने के लिए। और नीचे क्या हो रहा था मालूम है? लोगों को क्या लगा, अब मूसा नहीं आया, क्योंकि 40 दिन 40 रात ऊपर खाना कोई नहीं पहुंचाया। समझ में आ रहा है? ऊपर कोई नहीं गया, 40 दिन 40 रात ऊपर कोई नहीं गया, तो खाना कहां से मिला उसको? वो कैसे जीवित रहेगा? वो तो मर गया होगा। अब हम आगे कहां जाए? ये छुड़ा के तो लाया है, लेकिन हम आगे कैसे जाएंगे? कौन हमें रास्ता बताएगा? ये मूसा छुड़ा कर तो लेकर आया, लेकिन अभी गायब हो गया है। अब हमें आगे का रास्ता कौन बताएगा? तब मूसा का भाई हारून के पास लोग गए और बोले, हमें एक परमेश्वर बनाकर दे। कौन बनाकर दे? परमेश्वर कौन बनाकर देगा? हारून। कौन बनाकर देगा? परमेश्वर हारून बनाकर। अब वो भूल गए कि परमेश्वर ने उनको लाल समुद्र पार करके लेकर आया। वो भूल गए कि परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए चांद नहीं आने दिया, ना सूरज आने दिया, अंधियारा रह गया। वो भूल गए कि परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए उस एरिया का सब पानी लहू कर दिया था। वो भूल गए कि मेंढके पूरे शहर में भर गए थे। वो भूल गए कि परमेश्वर ने आकाश से आग बरसाई थी कि मेरे लोगों को जाने दे। भूल गए। तो हारून जो है बड़ा खुश होकर क्या बोला? क्या बोला? अभी पढ़े ना हम लोगों ने। अभी क्या करो, जाओ अपने बेटे बेटियां जितने सबके पास है, ये जो सोना था ना, पता है किसने दिया था? परमेश्वर ने खुद से दिया। जब उनको फैरो ने बोला जाओ, तब वो हर एक के घर पे जब गए, डर के मारे लोगों ने उनको अपना जो कुछ था सब कुछ पकड़ा दिया था। बोले ये भी लेकर जाओ, लेकिन दोबारा मत आना, तुम्हारे वजह से बहुत नुकसान हो चुका है। हम जाने के लिए बोलते, हम आपको पैसा भी देते, सोना भी देते, चांदी भी देते, लेकिन दोबारा मत आओ, हम लोग को यहाँ से सुकून से जीने दो। ये परमेश्वर ने उनको दिया था। वो लोग कान में पहनकर बहुत मौज मस्ती के साथ में लाल समुद्र से पार होकर आए। सिर्फ 40 दिन 40 रात जब उनको दिखाई नहीं दिया, मूसा डर गए, कांप गए, परमेश्वर ने छोड़ दिया उनको, ऐसा सोचने लगे। हारून ने क्या बोला? निकालो अपने कान की बालियां जो सजाए हो, है ना, कान की शोभा। बोलो कान की शोभा। कान सुंदर दिखता है ना, ऐसा भुंडा रहेगा तो अच्छा नहीं लगता। कुछ भी नहीं पहनते तो अच्छा नहीं लगता ना। आजकल तो लड़के लोग भी पहनते हैं, पहले लड़के लोग नहीं पहनते थे, अभी लड़के लोग भी पहनते, उनको भी अच्छा लगता है। पहले अभी औरत लोग दोनों कान में पहनते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है कान की शोभा। बोला अब वो कान की शोभा निकाल दो और मुझे दे दो। क्या बोला? वो सोना निकाल दो और मुझे दे दो। आगे पढ़ेंगे। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा, हाँ, और हारून के पास ले आए। हाँ, हारून ने उन्हें उनके हाथ से ले लिया, हाँ, और एक बछड़ा ढाल कर बनाया, हाँ, और ताकी से ढका। हाँ। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो
तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है, मिस्र से तुझे छुड़ा कर लेकर आया है, वह यही है। वो यही है। मिलावट। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूं? क्या बोला? सोना निकाल दो, प्योर सोना निकाल दो, उसको पिघला कर उन लोगों ने, हारून ने क्या बनाकर दिया? एक बछड़ा, एक गाय का बछड़ा बनाया और गाय का बछड़ा बनाकर ऐसे ऊंचाई पर रख दिया, सोने का बछड़ा। सोना मतलब प्योर, है ना? इतना सोना था परमेश्वर ने उनको दिया हुआ कि एक बछड़ा बन के तैयार हो सकता था। समझ लो कितना दिया था परमेश्वर ने, है कि नहीं? उन लोगों ने क्या किया? एक बछड़ा बनाया, एक बछड़े की मूर्ति बनाई, सोने की मूर्ति, और वहां पर उन्होंने क्या किया? बछड़ा बनाकर तैयार किया, है कि नहीं? और क्या बोला? जो यहोवा का आशीष जो उन लोगों को मिला था, जो लोग छुड़ा कर लेकर आए थे, वो यही है। ये बछड़ा है जिसने हमको छुड़ा कर लेकर आए। परमेश्वर ने नहीं छुड़ाया, किसने छुड़ाया है? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरे को? नहीं समझ में आ रहा है? कितने लोग को नहीं समझ में आया? हाथ ऊपर करो, मैं दोबारा बोलूंगा, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हाथ ऊपर करो। मेरे को यहाँ पर ऐसे लोग नहीं चाहिए। कुछ आए हो ना तो कुछ सीख कर जाना, आए हो तो कुछ सीख कर जाना। खाली ऐसे मुंडी गिलाकर यहाँ बैठकर आप कोई भी आशीष नहीं पाओगे। जब तक ये कान से जीवित वचन अंदर नहीं जाएगा, कोई फायदा नहीं आता है निकालने के लिए बाइबल में से, बंद कर दो बाइबल। लेकिन सुनो, ढंग से सुनो। उन लोगों ने परमेश्वर का दिया हुआ प्योर सोना एक बछड़े में बदल दिया और कहने लगे यही वो है परमेश्वर जिसने हमको छुड़ा कर लेकर आया। असलियत में कौन छुड़ाया था? नाम क्या है? यहोवा परमेश्वर ने उनको छुड़ाया था। उसकी महिमा किसको देने लगे? इस बछड़े को, क्योंकि ये सोने का बना हुआ था। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, आज के टाइम में शैतान आपके कान की शोभा लेना चाहता है। मैंने बोला कान की शोभा। कान की शोभा क्या है? बोलो, आपके हिसाब से कान की शोभा क्या है? कान की शोभा क्या है? जल्दी बोलो। कोई लोग बोलेंगे अभी कान की शोभा यानी इयररिंग्स, है ना? कोई बोलेंगे कान की शोभा यानी इयररिंग्स, क्योंकि अच्छा दिखता है। मैं बोलता हूँ कान की शोभा सुनना है। बहरे को अगर कितना भी अच्छा पिना लो तो क्या मतलब? है ना? बहरे को अगर हम कितना भी अच्छा पिना लो तो क्या मतलब का रह जाएगा? कान की शोभा क्या है? अच्छे से सुनना, है ना? कान की शोभा क्या है? बोलो। क्या सुनना? वचन। पर शैतान क्या लेना चाहता है? आपके सुनने की ताकत लेना चाहता है। कभी कभी ऐसा लगता है ना, इसका मतलब क्या है? शैतान क्या कर रहा है? सुनने नहीं देना चाहते। वो कान की शोभा है। कोई लोग अच्छे से सुन पाते हैं ना, वो कान की शोभा है। कान की शोभा यानी हम अच्छे से सुन सकते हैं। एक बहरे को कितना भी 1 2 3 4 5 बहरी है और 5 छेद करके मस्त पूरा ऊपर भी पहनते, साइड में भी पहनते ना, ऐसे लंबा भी पहनते, लेकिन वो बहरी है तो क्या बोलेंगे? क्या फायदा कान को सजा के? बहरी है। आज परमेश्वर की कलीसिया, उसकी दुल्हन बहरी हो चुकी है।
कितना भी पास्टर या कोई भी लीडर कितना भी यहाँ पर आकर सिखा देगा, चिल्ला चिल्ला के बोलेगा जागो 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 जागो, कोई जागता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शैतान ने आपके कान की शोभा ले लिया है। समझ में आ रहा है? कान की शोभा ले लिया गए, आप सुनना नहीं चाहते। शैतान आपको सुन नहीं देना चाहता नहीं है कि वो आप सुने। क्यों? सुनेगा तो बदलाव आ जाएगा, सुनेगा तो चमत्कार हो जाएगा, सुनेगा तो आपका जीवन बदल जाएगा। क्यों शैतान चाहेगा कि आप सुनो? उस टाइम में भी वैसे ही किया। लाओ सब लोग अपने कान की शोभा दे दो ताकि मैं कुछ और ही बना दूं। समझ में आ रहा है? पढ़ेंगे एक वचन, पहला पत्रस पहला अध्याय 7वां वचन। पहला पत्रस पहला अध्याय 7वां वचन। पहला पत्रस पहला अध्याय 7वां वचन। जिनको मिला है प्लीज पढ़िए। और यह इसीलिए है कि तुम्हारे बढ़ते हुए विश्वास जो आग से ता हुआ है, नाशवंत सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह का प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। अभी धीरे धीरे पढ़ो। हाँ, धीरे धीरे पढ़ो। और यह इसीलिए है कि तुम्हारे परखे हुए विश्वास, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा परका हुआ विश्वास जो आग से ता हुआ नाशवंत सोने से भी कहीं आग अधिक है। से तैयार किया हुआ, तपाया हुआ नाशवंत जो सोना है, जो आपके कान में गए, गले में गए, इससे भी बढ़कर तुम्हारा एकदम प्योर क्या है तुम्हारे पास? वो विश्वास है, वो पवित्र है, वो शुद्ध है। हालेलुया! वो शुद्ध है। परमेश्वर का वचन कैसा है? एक तया हुआ सोना, प्योर सोना, हॉलमार्क वाले से भी मस्त और एकदम प्योर सोना एक ही चीज है, वो परमेश्वर का वचन है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? समझ में आ रहा है? हम जब सोनार की दुकान में जाते हैं ना, कोई भी सोना नहीं उठा के लेके आते, सबसे पहले टैग दिखते है ना, ये सोना है कि नहीं, उसके पीछे एक छोटा सा कैरेट लिखा रहता है ना, कितने कैरेट का है, बराबर। तो हम मालूम कर सकते हैं कि सोना, ये सोना है या नहीं, और कितने कैरेट का, कितना सोना है, हमें पता चलता है, बराबर। परमेश्वर का वचन कहता है उस सोने से भी ज्यादा प्योर, पवित्र, शुद्ध उसका वचन है। हालेलुया! उसका वचन है। और शैतान क्या चाहता है मालूम है? आप वो वचन मत सुनो। हालेलुया! आप वो वचन मत सुनो। इन आखिरी दिनों में परमेश्वर की एक इच्छा है। कितने लोग उस इच्छा को जानना चाहते हैं? प्रभु की एक इच्छा है, जानना चाहते हैं कि प्रभु की आपसे क्या इच्छा है। निकालेंगे एक वचन, मरकुस की किताब 4 अध्याय 9वां वचन। मरकुस की किताब 4 अध्याय 9वां वचन। मरकुस की किताब 4 अध्याय 9वां वचन पढ़ेंगे कोई? तब उसने कहा जिसके पास सुनने के लिए कान हो, जिनके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। वह सुन ले। क्या इच्छा है? जो जिनके पास कान है, जिनको परमेश्वर ने कान दिया है, वो क्या करे? हेडफोन लगाए, है ना, हेडफोन लगाए, नया नया हेडफोन लेकर आए और हेडफोन लगाकर अपना कान पैक कर ले, कुछ और ही सुने। आजू बाजू के जो लोग कुछ भी बोलते रहे वो हमको क्या कोई लेना देना नहीं। ऐसा बोला है? नहीं। जिनके पास कान हो वो परमेश्वर के वचन को सुन ले। आपको जानना है क्या है वो सच्चाई जिसमें मिलावट आज कर रहा है शैतान आज के टाइम में।
एक स्टोरी है बाइबल में जिसको मैं पूरा नहीं समझाऊंगा, सिर्फ पढ़ लो आपको समझ में आ जाएगा कि शैतान किधर मिलावट कर रहा है। हालेलुया। शैतान कहाँ मिलावट कर रहा है? लूका की किताब 14 अध्याय 15 कर रहा है। लूका की किताब 14 अध्याय 15 वचन से हम पढ़ने वाले। लूका की किताब 14 अध्याय 15 वचन से 20 वचन तक हम पढ़ने वाले। लूका की किताब 14 अध्याय 15 वचन से हम पढ़ने वाले। उसके साथ भोजन करने वालों में से हाँ, एक ने ये 16 पढ़ो। उसने उससे कहा, हाँ, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और किसी बहुतों को मनुष्य बुलाया। ने बड़ा बोझ दिया है। एक मनुष्य था जिसने बड़ा बोझ दिया है, यानी दावत दिया है। बोलो दावत। एक मनुष्य है जिसने दावत दिया है। कौन कौन जाएगा? सब जाएंगे? दावत पे आपको न्योता आया है तो सब जाएंगे कि नहीं? भाई दावत है तो जाएंगे, बहुत अच्छा खाना देने वाले हैं, है ना? आगे, जब भोजन तैयार हो गया जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, हाँ, आओ अब भोजन तैयार है। आओ। क्या बोला? आओ अब भोजन तैयार है। उसने भोजन बनाया, तैयार किया, अब लोगों को बुलाने के लिए भेजा, कहा आओ भोजन तैयार है। बोलो जाओगे तो खाओ, जाओगे तो नहीं, जाओगे तो जाओगे तो खाओगे, नहीं जाओगे तो जाना न्योता भेजा और बुलाया उन लोगों को। आगे बढ़ेंगे। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। अब जो जिनको निमंत्रण दिया था ना, इनविटेशन दिया था, उन लोग सब लोग क्या करने लगे? क्षमा मांगने लगे। अरे आप सोचो, अगर आपको परमेश्वर ने बोला है तुझे मेरे पास आना है, मैं तेरे लिए खाना बना कर रखा हूँ, एक दावत पे बुलाया हूँ, आप क्या बोलेंगे? नहीं, माफ करना, आज नहीं आ सकता। बोलेंगे आप? नहीं नहीं, मेरे से नहीं होगा, आज नहीं हो सकता मेरे से। मैंने कहा जिनके कान हो वो सुन ले, परमेश्वर आज बुलाता है, आओ। क्या कहता है? आओ। मैंने बहुत कुछ अच्छा तैयार किया है। किसके लिए? बोलो मेरे लिए। मेरे लिए प्रभु ने बहुत कुछ अच्छा तैयार किया। यहाँ पे लोगों को निमंत्रण दिया था, बोला आओ करके, लेकिन ये लोग क्या बोलते? माफ करना, हाँ मैं आज नहीं आ सकता। आगे बढ़े। पहले ने उससे कहा, एक के पास गए तो पहले ने क्या बोला? मैंने खेत मोल लिया है, मैंने एक खेत खरीदा है और अवश्य है कि उसे देखूं। हाँ, अब जाके मैं क्या करूंगा? अब जाके क्या करूंगा? उसको देखूंगा। हालेलुया। आप घर खरीदने जाते हो, पहला खरीदते हो कि पहला देखते हो? देखते हो ना, पहला देख के खरीदेंगे ना। अभी इसका बहाना सुनो, हम भी ऐसे ही देते, देखो बहाना। उसका बहाना कैसा है मालूम है? मैंने खेत ले लिया है, लेकिन अभी जरूरी है ना मैं उसको जाके देखूं। देख के नहीं खरीदा था। बहाना भी देखो, बहाना कैसे देते? पहला खरीद लिया हूँ, अब जाके मैं देखूंगा। हाँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे क्षमा कर दे। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे क्षमा कर दे, मैं नहीं आ सकता उस खाने के लिए। हाँ, दूसरे ने कहा, हाँ, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं। मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे गए। 5 जोड़े यानी 10 बैल खरीदा गए। हाँ, और उन्हें परखने जाता हूँ। अब मैं उनको चेक करने जाता हूँ कि लंगड़ा है कि नहीं, है ना? वो उसकी आंख बराबर है कि नहीं। पहला खरीद लिया, अब देखने जाता हूँ बोलते। हाँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे क्षमा कर दे। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे क्या कर? क्षमा कर, मैं नहीं आ सकता हूँ। हाँ, एक और ने कहा, तीसरे व्यक्ति ने भी क्या जवाब दिया? देखो, हाँ, मैंने विवाह किया है, मैंने शादी किया है,
अभी डांस करने जाता हूँ। मैंने शादी किया है, अभी मैं डांस करने जाता हूँ। हाँ बोलो। इसलिए मैं नहीं आ सकता। मैं शादी किया हूँ, इसके लिए मैं नहीं आ सकता हूँ। क्यों? क्यों? वो शादी में बांध देते ना इधर, वो खोला नहीं अभी तक, वो पीछे पीछे गए, वो खोलना बाकी है, अभी खोल के आता हूँ। ऐसा ही क्या? नहीं, शादी किया तो मैं नहीं आ सकता। मोल लिया गया वेल तो मैं नहीं आ सकता। मैंने खेत मोल लिया गया तो मैं नहीं आ सकता। मेरे घर पे मेहमान आए गए तो मैं नहीं आ सकता। मैं बीमार हूँ तो मैं नहीं आ सकता। क्यों मालूम है? शैतान यही चाहता है कि तुम मत आ। कान की सुंदरता क्या है? परमेश्वर का वचन, वो तू ना सुन। 4 दोस्त थे, हाँ 4 दोस्त थे। वो लोग चारों जन एक कार में बैठ के घूमने के लिए गए। ठीक है, सब लोग सुन रहे? घूमने के लिए गए और दूसरे दिन वो लोग पहुंच गए स्कूल में। स्कूल में जाने के बाद जब टीचर ने बोला उनको कि आज सरप्राइज टेस्ट है, सरप्राइज एग्जाम है, आज तुम चारों लोग को एक टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो लोग क्या बोले मालूम है? हम लोग चारों जन कल घूमने गए थे, बीच में टायर पंचर हो गया था तो बहुत तकलीफ हुआ, रात हो गई आते आते, हम पढ़ नहीं पाए। हमें 2 दिन का टाइम दे दो, मैं 2 दिन में हम लोग पढ़ के आकर आपको एग्जाम दे देंगे, आपको टेस्ट दे देंगे। इतना तक समझ में आया? हाँ। टीचर ने बोला ठीक है बेटा, 2 दिन का टाइम देता हूँ, पढ़ लो, लेकिन 2 दिन बाद आकर वापस एग्जाम देना है। 2 दिन बीत गए। टीचर के पास आए चारों दोस्त लोग। टीचर ने एक को एक क्लासरूम में, दूसरे को दूसरे क्लासरूम में, तीसरे को तीसरे क्लासरूम में, चौथे को चौथे क्लासरूम में बिठा दिया। सिर्फ 2 क्वेश्चन दिया, सिर्फ पेपर में 2 क्वेश्चन दिया। क्या बोला मालूम? किधर घूमने गए थे? पहला क्वेश्चन, कौन सा टायर पंचर हुआ था? किधर घूमने गए थे? दूसरा क्वेश्चन, कौन सा टायर पंचर हुआ था? बताओ ना, आगे वाला, साइड वाला, पीछे वाला या वो साइड वाला? फंस गए, फंस गए। हम लोग इतने बहाने देते हैं ना प्रभु से दूर भागने के। एक दिन आएगा वो परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा लेने आएगा, उससे कुछ नहीं छुपा है, कुछ नहीं छुपा है। कान की सुंदरता शैतान छीनना चाहता है और आप लोगों को बोलना चाहता है, देख तुझे वचन की जरूरत नहीं है, तुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं है, इधर आने की जरूरत नहीं है, घर पे रह के प्रार्थना कर सकता है, तो घर पे से मांग, परमेश्वर तुझे दे देगा। बराबर? सब बातें वो उलट के बताता है। जैसे शुद्धता को उसने अशुद्ध चीजों में बदल दिया, वैसे परमेश्वर का वचन जो बोलता है उसकी आराधना करने के लिए आओ, उसके पास बातें करने के लिए आओ, वो बोलता है आने जाने की जरूरत नहीं है, बदल देता है। आज इतनी मिलावट हो चुकी है परमेश्वर के वचन में। लोग कहते हैं परमेश्वर यहोवा ही सब कुछ है, यीशु कुछ नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ऊपर स्वर्ग में माता परमेश्वर की। कोई लोग बोलते हैं यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ है, पवित्र आत्मा अभिषेक नहीं करता। ये सारी चीज बाइबल के मिलावट है। आपको आएंगे फंसाएंगे, क्या करोगे? यहाँ पर नहीं आएंगे ना तो फंस जाएंगे। तुम्हारे आजू बाजू घर के लोग आकर बोलेंगे ऊपर माता परमेश्वर है, आप बोलेंगे हाँ है। क्यों बोलेंगे मालूम है? क्योंकि उस टाइम पे आप कलीसिया जाना नहीं चाहते थे। अगर कलीसिया कंटिन्यू जाते, सीखने की चाहत रखते, तो आप बोलते मुझे मालूम है केवल एक ही परमेश्वर है। ये कान का जो सुंदरता है ना, ये शैतान आपसे ले लेना चाहता है। वो चाहता नहीं है कि आप उसके वचन को सुने, परमेश्वर के वचन को सुने, आपके जीवन में बदलाव हो।
और आपके मन में उस वचन को हटाकर बहाने भर देता है। नए नए बहाने भर देता है। मेरा पैर दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, कल मैंने बहुत मेहनत की है, इधर आके तो क्या मालूम कितना वो क्या बोलते हैं उसको, वो रेती सीमेंट उठाते ना, हाँ बिगाड़ी का काम करते हैं। इधर आके रेती सीमेंट उठाना है कि क्या करना है? इधर आके प्रार्थना करना है, भजन करना है, मुंडी हिलाना है, खाली क्या करना है। लेकिन ऐसा एक्टिंग करते गए कि बाप रे मैं तो बहुत मेहनत किया, कल रात को मैंने इतना मेहनत किया, आज मैं नहीं जा सकता, आज मैं प्रभु का वचन नहीं सुन सकता, मेरे से और नहीं होगा, मैं और पवित्र होना ही नहीं चाहता, मैं बहुत पवित्र हूँ। हालेलुया। ऐसा हमारा जीवन हो चुका है। कान की सुंदरता को छीनने मत दो, शैतान को छीनने मत दो। आपकी कान की सुंदरता आपका वचन होना चाहिए। क्या सुन रहे हो? क्या सुनना आपको पसंद है? जरा परखो अपने आप को। किधर बैठना आपको अच्छा लगता है? चुगली सुनना अच्छा लगता है क्या? लोगों की बुराई सुनना अच्छा लगता है क्या? अलग अलग प्रकार के गाने सुनना अच्छा लगता है क्या? क्या सुनना पसंद है आपको? क्या प्रार्थना में आके कंटाल आता है क्या? क्या सुनना पसंद है आपको? ये वचन बोलता है पवित्र है, शुद्ध है, यही वचन तुझे स्वर्ग पहुंचाएगा। बाकी कुछ सुनेगा तो जाएगा, तो कैसे जाएगा? सुनने से जाएगा। परमेश्वर ने बुलाया, आ बेटा आ, मैंने तेरे लिए आशीषें तैयार की है। हम लोग क्यों नहीं जाते मालूम है? हम सुनने भैरे हो गए। जाएगा तो खाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं खा पाएगा। तो सुनने की कोशिश करो, उसके वचन को सुनो। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, उसके वचन को सुनो और सुनकर वैसे ही आपका चाल चलन हो। शैतान को आपके बीच में कार्य करने लगते। हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ में आया?